औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी आमीन सुम्मा आमीन। तो लो भाई, ये तो बात ही कहीं और निकल चली है कि ये जो कहा जा रहा था बच्चा पकड़े आए, बच्चा पकड़ के घर आ जाइए, तो जी बड़े हमारे कानूनदान ने जो बातें की है ना, और बिल्कुल वही बातें हम लोग भी यही कर रहे हैं कि ये कौन सी बात है भाई, ये कौन सी सदी में है बात कि भाई जो करे तो शर्मिंदा भी हो। और आज ये असल आईना दिखाया जा रहा है रजब भट्ट को। जो लोग इसके फेवर में कभी वीडियो बनाया करते थे तो वो भी इसके खिलाफ हो गए हैं और इसकी 2 लाख व्यूअरशिप नीचे गई है। तो इस वजह से और लान तान इतनी हुई है, लोगों ने आईना दिखा दिया है रजब भट्ट को कि 3 साल हुए थे इसके चैनल को, 1.5 साल तकरीबन 1.5 पौने 2 साल हो गए थे इसकी निकाह और शादी को। तो ये बीवी के मुकद्दर के साथ ही अल्लाह ताला ने इसका मुकद्दर जोड़ा और ये माशाल्लाह से मिलियंस में गया। तो ये औकात भूल गया था, जिस तरह बीवी को इसने एक कीड़ा बना दिया और बातें हम भी वही करते हैं। और बात वही आ जाती है कि वही जिन्होंने वॉइस लीक की, जो जलीलो ख्वार कर रहे, और वो आ गया जी जहांगीर को। मैंने एक थंबनेल देखा जी, डोगर के आगे उनकी वालदा साहबा बड़ा रोई है और उन्होंने कहा कि आप बात करें। तो ज़्यादातर तो वही बात है जो इनके मौलाना साहब जो हैं आसिफ रज़ा अलवी, उनको बीच में आना चाहिए, उनके हाथ से इन्हें ये सारी सुलह वगैरह करवानी चाहिए। तो बात है कि अगर कोई इंथेंटिक बंदा जो जिसका एक मकाम हो, तो ये तो वही लोग हैं जब फिर दिल करेगा उस बेचारी को फिर नोटिस पकड़ा दिया जाएगा और जलीलो ख्वार किया जाएगा। और ये वही दोस्त लोग हैं जो उसको मतलब परेशान कर रहे थे। और वही तकरीबन मैं रात को भाई से वो सुन रही थी, तो उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले वाली बात की। उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि जब ये बच्चा पहली ईद और बाप के बगैर, और हमारे कानूनदान हैं उन्होंने बात जो की कि ये जो फैमिली कोर्ट होती है वो बहुत बारीकी से देखते हैं। और जब ये केस उधर जाएगा कि पहली ईद और अपना मासूम बच्चा, तो उसके साथ ये कुछ किया गया। और पीछे जो जज साहबान होते हैं पहले वो पीछे बैकग्राउंड देखते हैं कि इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, या बीवी के साथ ये कितना सिंसियर रहा है, कितना। जब देखा जाएगा कि ये जो बयान आ रहे हैं कि 15-15 दिन ये बीवी से बात नहीं करता था, उससे फ़ोन कॉल पे नहीं उसको लेता था, हाँ मतलब और औरतों के साथ इन्वॉल्व था। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है कि सारा ज़माना कोई फ़ैन नहीं है रजब भट्ट का। तो जो बैठे होते हैं ना तराजू लेके, अल्लाह ताला को उन्होंने जवाब देना होता है और अल्लाह ताला के बाद दुनिया पे उनको एक मकाम मिला होता है, तो फिर वो कभी भी इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ नहीं करते। तो इस वजह से जी बेचारे कह रहे हैं कि वही कहते हैं कि शर्मिंदगी टाल रहे हैं कि सुलह भी करनी है तो ऊपर जूता रख के कि वो ही आ जाए। तो उनके मामू जान भी तो जतन कर रहे हैं ना, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इनको मीटिंग का भी टाइम दिया गया है। और उन्होंने जो हमारे इन मौलाना साहब उन्होंने तो बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा ना मैं इधर की बातें सुनूंगा, ना मैं उधर की बात सुनूंगा, मैं ईमान की बात सुनूंगा और रजब की बात सुनूंगा, फिर मैं इन दोनों को बैठने का टाइम दूंगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बात करें। बात ही उनकी वालदा ने भी यही कहा है कि मेरी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर वो आना चाहती है बच्चा लेके आ जाए तो मैं आगे हूँ। मतलब वो भी कह रही हैं कि मैं लेने नहीं जाऊँगी, अगर वो आना चाहती है तो आ जाए, तो मैंने क्या कहना है। बाकी मतलब मियाँ तो उसका लेने नहीं जा रहा, बात उनकी आपस में। तो पता होगा ना कि वो कितनी की माँ की या बाप की औकात रखता होगा। नहीं तो माँ बाप तो चपेड़े 2 मारते हैं बेटे को कि तुझे शर्म नहीं आती, तो इतने छोटे मासूम बच्चे के साथ ये हरकत कर रहा है। और बहू के साथ है तो ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते, इख्तलाफ भी होते रहते, बड़ा कुछ होता रहता है। तो जी ऑन ने भी आके शटअप कॉल दे दिया लोगों को कि ख़बरदार कोई मेरी बहन के बारे में अगर कोई बात करे तो देखे ये शटअप कॉल ऑन की कोई वैल्यू नहीं रखती। अगर ये रजब भट्ट देता ना, तो फिर उसकी तरफ से ये जो लौंडे माड़े जिनका नाम रखा हुआ है लोगों ने, फिर ये बात आते तो वो खुद ही तो करवा रहा है, खुद ही तो वो दोस्तों से वॉइस लीक करवा रहा, खुद ही तो वो सारा कुछ करवा रहा। तो कौन बेचारा क्या है ऑन की। तो क्या बल्कि रात मैं जिनका इंटरव्यू सुन रही थी उन्होंने कहा वो 20-21 साल का बच्चा है, वो बहुत बड़ा नहीं है, इतना वो मैच्योर नहीं है।
तो ज़ाहिर है कोई बड़ा भाई बहुत ज़्यादा समझदार होता है तो वो और तरीके से इस चीज़ को डील करता, सोशल मीडिया पे ना लेके आता। तो उनके मामू जान बड़े थे, वो चीज़ें ये सोशल मीडिया पे ना आने देते, तो वो था। तो वो तो ज़ाहिर है जब जहाँ उसको बात सुनने को मिलती थी वहाँ वो बैठ के फिर लड़ता भी था, बदतमीजियाँ भी करता था और आगे से सफाइयाँ भी पेश करता था। तो इस वजह से तो बात वो ये ना कि जो करने वाले हैं ना वो करते रहे, जो आगे जवाब दे तो वो जवाब ना दे। तो मैं यहाँ बातें सुन रही थी तो लोग कुछ बता रहे थे कि ये अहले तशरीफ़ बाद में बने और जो ओन शेख वाली फैमिली है वो अहले तशरीफ़ शुरू से है, जिसको कहते हैं जद्दी पुश्ती अहले तशरीफ़ होना। तो दूसरा कह रहे हैं जी ये नए नए अमीर हुए हैं और वो तो ठीक ठाक लोग हैं, शुरू से गाड़ियाँ हैं, कोठी है उनकी। तो बस फिर बाद में लोग कहते हैं ना कि अब हमारा हाल देखो, माजी को भूल जाओ और मुस्तकबिल को भी ना देखो कि आगे आने वाला क्या होगा। तो जी मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। और भाई मेरे यहाँ जो वेले बह के सिर्फ यहो जियां बकवासियात करके या इस तरह की ड्रामेबाजियाँ करके करोड़ों रुपया बंदा कमाए तो वो छोड़ नहीं सकता व्लॉगिंग। बाकी बीवी को एतमाद में लो, जाओ लेके आओ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि कोई बंदा आपके लिए, आपके मसलक का बंदा कहाँ से यूके से यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं और आपको बात सुननी चाहिए उनकी, जिस तरह वो बता रहे हैं तो आप उनकी बात को फॉलो करो। और बाकी अरूज को ज़वाल है, जिस तरह लोग कह रहे हैं जी इसको अरूज का जो था ख़त्म होने वाला था और ज़वाल इसका शुरू हो गया था। तो बड़ी इधर ज़िम्मेदार लोग बैठ के अपनी अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि क्या वजह बनी इसकी। चलें फिर भी हम लोग ये नहीं कहते देर आए दुरुस्त आए, अगर अल्लाह ताला दिल में रहम डाल दे, अपने बच्चे की याद ने सताया या जो भी था दिल में रहम आया, तो एक तरीका कार जो होता है ना, तो इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। जब साहब तो अल्लाह के बंदों को इज़्ज़त दो तो तुझे इज़्ज़त मिलेगी, अल्लाह ताला के बंदों से प्यार करो तो प्यार मिलेगा, अल्लाह ताला के बंदों पे रहम करो। और वो बंदे भी नहीं, वो तेरी बीवी है तो तेरा बेटा है, तो उसके लिए तो जितना भी दिल में मोहब्बत। मैं बल्कि इस दिन ना सुन रही थी ऐसे ही कि ना सदका या मतलब ये पैसा जो लोग बांटते हैं या करना, तो मतलब जो कुछ लोग हैं जो पास नहीं भी इतना, तो फिर भी वो कहते हैं चलो बाहर दे दे अपने बच्चों पे या बीवी पे तंग दस्ती करके। तो इसके लिए सबसे पहले था सबसे बड़ा आपका ये जो अल्लाह ताला के नाम पे देना अपने बीवी बच्चों पे, उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, उनका रहन सहन अच्छा हो जाए, फिर बाद में दूसरों को दो। कहते हैं ना जहाद अकबर, अपने घर वालों को सबसे पहले देखना, ये जहाद अकबर है। जो मकबूल तरीन होती है हमारी इबादत उनमें है कि अल्लाह ताला ने पहले अपनों का रखा हुआ है कि हिस्सा पहले उनके लिए आप हर चीज़ हर काम करें। अब ये नहीं है किसी की बीवी जवान है, माँ बुजुर्ग है तो वो छोड़ के तो वो जहाद पे चला जाए, नहीं, पहले उसको अपने घर की जिम्मेदारियाँ देखनी चाहिए फिर जहाद पे जाना चाहिए। तो ये सारी बातें जी ये चीज़ें सोचनी चाहिए, इसको रजब को इज़्ज़त देनी चाहिए बीवी को, लोगों की नज़र में इसकी और इज़्ज़त बढ़ जाएगी कि वाकई ये अच्छा इंसान है। तो जब कोई अच्छा कदम करते हैं ना उठाते हैं ना तो दुनिया भी वो पिछली बातें भूल जाती है, लेकिन जब आप एक जुल्म करते हैं ना तो फिर पिछली बातें भी याद आ जाती हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला तौफीक दें इनको, और मौलाना साहब जो हैं जो हम बातें सुन रहे हैं ऐसा ही हो, और वो खुद बैठ के कोई मतलब जो बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जिनकी ये दोनों घर बात सुनते हैं तो बड़े इज़्ज़त से इनको पैचअप करवाएं और इनको बिठाएं और इज़्ज़त के साथ इनकी वालदा साहबा जाएं और रजब जाए और जाके अपने बच्चे को और अपनी बीवी को लेके आए। तो वो जो पिछले हैं वो भी अपनी बेटी का ख्याल छोड़ दें, अल्लाह के सुपुर्द करें। आगे कोई कातिल नहीं बैठे होते, आगे भी वही लोग होते हैं जो इज़्ज़त बना के ब्याह के लेके जाते हैं। बस अच्छे नसीब की दुआ करें कि अल्लाह ताला सुकून दे, सुख दे, अपने घर में बसे। और ये जो ईद है, ये जो रोने धोने पड़े, अल्लाह ताला इस ईद को उनके लिए खुशियाँ जो है आए और खुशियों से माला माल कर दे उनकी ज़िंदगी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके घरों में हमारे घरों में अल्लाह ताला सुख सुकून दे। हमारी बच्चों को जिनकी शादी हुई अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, और जो बेचारों का घर ख़राब हुआ अल्लाह ताला उन्हें फिर से आबाद करे, क्योंकि दुआएं तकदीरें बदल देती है। तो अल्लाह ताला सबकी जहाँ देखे ईमान के लिए दुआएं, जहाँ देखे ईमान के लिए दुआएं, तो अल्लाह ताला ज़रूर इन दुआओं को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छी उम्मीद से हम लोग भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, तो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। तो करें आप भी थोड़ी सी बात, क्या होना चाहिए। तो जी आती है की मामा भी थोड़ी सी डिस्कस करती है इस चीज़ को। तो ज़ाहिर है हर इंसान का अपना एक रिव्यू होता है
تو یہ جو ان کے دوست ہیں نا، میں تو کہتی ہوں یہ خرابی کریں گے، یہ بالکل بھی نہیں صحیح کریں گے، کیونکہ ادھر جہانگیر آ کے اپنی سنا رہا ہے، ادھر وہ آ رہا ہے، اور پہلے پورا ایک محور بنایا گیا اس کو معافیا مانگ کے، تو انج نہ کر، تو انج نہ کر، تو انج نہ کر، تو اگلے دن اس کی بہنوں کی وائس سے لے کر نے اس کی بہن کی شروع کر دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ، بہت بڑی سازش کھیلی گئی تھی اون اور ایمان اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ جی پھر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت کا دروازہ کھل جائے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جی، اللہ تعالیٰ صحیح کرے، اور ان دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں، ہماری بھی آگے بہنیں اور آگے دنیا مقافات عمل ہے، جو ہم کسی کے صرف ایک دوست کے کہنے پہ ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے۔ تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے جی، آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا۔ جو ہمارے تک خبریں تو بڑی پہنچی ہیں، لیکن جو پھر ہم اپنی ویڈیو میں کور کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔